जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आप भी मेरी तरह ही भारत में जो भी कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका भी ध्यान अचानक से इस बात के ऊपर जरूर गया होगा कि यार ये आउट ऑफ नो वेयर ये हिजाब को लेकर विवाद इतना कैसे शुरू हो गया। जो विवाद सिर्फ एक 6 बच्चियों को लेकर था, वो विवाद इतना कैसे बढ़ गया कि वो पूरे कर्नाटका में फैल गया और अब साथ ही साथ कई सारे प्रदेशों में उसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है। भाई, अब वो बच्चियां जो इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी वो कहीं खुद के मन से तो कर नहीं रही थी। भाई, कोई ना कोई उनको बैकअप तो दे ही रहा होगा, सपोर्ट तो दे ही रहा होगा, कोई ना कोई तो उनके दिमाग में चीज़ें बता ही रहा होगा, तभी वो ये चीज़ कर पा रही थी। वरना किसी भी एक बच्चे के लिए पढ़ाई से ऊपर बढ़कर कब से ये सब चीज़ें होने लगी। बच्चे तो पढ़ाई के बोझ में ही इतना रगड़ते रहते हैं कि उनको इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। और फिर वैसे भी जिस यूनिफॉर्म को लेकर ये लोग इतना हल्ला कर रहे हैं, भाई स्कूल तो में यूनिफॉर्म का जो मतलब होता है वो होता ही इसलिए है कि भाई यूनिफॉर्म हम इसलिए दे रहे हैं जिससे कि सभी बच्चे एक समान दिख सकें, एक समान लग सकें, और जो समानता है, जो पैसों की ऊंचाई नीचाई होती है, वो चीज़ खत्म हो सके। यूनिफॉर्म इसीलिए होती है ना। लेकिन अगर इस पूरी हिजाब कंट्रोवर्सी के पीछे कुछ कट्टरपंथी सोच छिपी हुई है तो फिर उसके बारे में तो हमको बात करनी पड़ेगी, और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हमें समझना पड़ेगा। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक का विवाद लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। हिजाब विवाद ने बीते 3 दिन में सामने आए एक मुस्लिम छात्र मुस्कान के वीडियो ने आग में घी का काम किया है, जिसके चलते ही हिजाब को संवैधानिक अधिकार बताने का प्रदर्शन दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कॉलेज के छात्रों का एक गुट स्कूटी में बुर्का पहनकर आने वाली लड़की का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक मुस्लिम छात्रा बुर्का पहनकर कॉलेज में प्रवेश करती दिखाई दे रही, जिसके विरोध में भगवा गमछा पहने छात्रों का गुट जय श्री राम के नारे लगाने लगता है। जिसके जवाब में लड़की भी अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद करती है। मुस्कान नाम की इस लड़की को कॉलेज स्टाफ क्लास में जाने को कहता है। इस दौरान लड़की कैमरे पर गुस्से में कहती नजर आती है कि ये मेरा बुर्का क्यों हटाना चाहते हैं, इन लोगों को बुर्का हटाने का आखिर हक किसने दिया है। इसके बाद वो कॉलेज की बिल्डिंग में प्रवेश कर जाती है। मुस्कान का कहना है कि उसे घेरने वालों में कॉलेज के साथ ही बाहर के लोग भी शामिल थे। मोहम्मद जुबैर ने भी इसको लेकर कुछ एक वीडियोस पोस्ट किए हैं। वीडियो वायरल होने के साथ ही बुर्का पहनने वाली मुस्लिम छात्रा मुस्कान को शेरनी, सासी जैसी उपमाओं से नवाजा जाने लगा है। मामला कर्नाटका हाईकोर्ट में है, लेकिन देश के कुछ राजनेताओं और कथित बुद्धिजीवियों वर्ग ने इसे हिजाब बनाम भगवा गमछा की जंग में तब्दील कर दिया है। वहीं मुस्कान को जमीयत उलेमा हिंद ने 5 लाख का इनाम देने का भी ऐलान कर दिया है। ये वही जमात उलेमा हिंद है जो अपने फतवों और फरमानों के लिए सुर्खियों में बना रहता है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिजाब को संवैधानिक अधिकार बताने वाली छात्राएं कथित तौर पर कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, मतलब इस दावे से जुड़ी खबरें यहाँ पर हो सकती हैं और ज़्यादा जो कि निकल कर सामने आ रही हैं उससे जुड़ी हुई हैं। पीएफआई संगठन की सीए विरोधी देशव्यापी दंगों में भूमिका किसी से भी छुपी नहीं है। आसान शब्दों में कहा जाए तो हिजाब विवाद के पीछे छिपे कट्टरपंथियों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि भले ही आपके ये हिजाब पहनने की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ एक आम सा मामला लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे सुनियोजित तरीके से कट्टरपंथियों का एक सिस्टम खड़ा हुआ है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में हुए हिंसक प्रदर्शन में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई का नाम सामने आया था। पीएफआई से जुड़े कई लोगों का उस दौरान गिरफ्तार भी हुए थे। पीएफआई की मुख्य केरल इकाई से जुड़े कुछ लोगों के इस्लामिक संगठन मतलब आईएसआईएस में शामिल होने की भी चर्चाएं खूब रही थी। खुद को एक गैर सरकारी संगठन बताने वाले पीएफआई पर धर्मांतरण, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने जैसी कई गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के भी आरोप लगते रहे। 2017 में गृह मंत्रालय ने पीएफआई के संबंध में जिहादी आतंकियों से होने और इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने के आरोप की बात कही थी। पीएफआई की एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नाम की एक राजनीतिक विंग भी है। एनआईए की एक रिपोर्ट के अनुसार पीएफआई पर 6 आतंकी घटनाओं में शामिल रहने का भी आरोप लगाया गया है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार पीएफआई के कुछ सदस्य भारत में बैन किए जा चुके आतंकी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के सदस्य रहे। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल रहमान पहले सिमी का राष्ट्रीय सचिव रह चुका है। पीएफआई का राज्य संगठन सचिव अब्दुल हमीद भी सिमी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि 2006 में सिमी को बैन लगाए जाने के बाद इस कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के सदस्य पीएफआई में शामिल हो गए थे। पीएफआई मुख्य रूप से केरल में सक्रिय है, लेकिन देश के हर राज्य में मुस्लिमों के बीच पीएफआई अपनी पैठ रखता है। पीएफआई की वेबसाइट पर मुस्लिमों की भलाई के लिए काम किए जाने का दावा किया जाता है। हालांकि हिजाब विवाद को देखते हुए कोई भी आसानी से बता सकता है कि पीएफआई असल में क्या चाहता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या में राम मंदिर बनाने के फैसले पर विवाद मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने के मामले में जमीयत उलेमा हिंद सबसे आगे रहा था। भारत के बड़े इस्लामिक संगठनों में से एक जमीयत उलेमा हिंद की स्थापना 1919 में हुई थी। जमीयत में इस्लाम के जानकारों से लेकर मौलानाओं की एक बड़ी फौज शामिल है। जमीयत उलेमा हिंद का असर देश की एक बड़ी मुस्लिम आबादी का माना जाता है।
शरीयत और इस्लाम धर्म के कायदे कानूनों को ही आखिर में मानने वाले ये संगठन अपने फतवों और फरमानों के लिए मशहूर है। बीते साल ही जमीयत उलेमा हिंद ने सभी गैर मुसलमानों से अपनी बेटियों को अश्लीलता से बचाने के लिए कोएड स्कूलों में नहीं भेजने की अपील की थी। जमीयत ने लड़कियों को अलग स्कूल में भेजने पर जोर दिया था। 3 तलाक जैसे कानूनों का विरोध करने वाला ये संगठन को कांग्रेस का करीबी माना जाता है। बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद के ही एक मौलाना ने तालिबान को अफगानिस्तान पर जीत की बधाई भी दी थी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था। अब ऐसे में जो एक सोच इस पूरे हिजाब आंदोलन के पीछे आपको दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं आपको एक टूल किट की तरफ भी लेके जा सकती है, वहीं कहीं ना कहीं वो आपको एक प्रोपेगेंडा की तरफ भी लेके जा सकती है और बता सकती है कि भाई क्यों आपको इन चीज़ों को कहीं से कहीं तक भी छेड़ना नहीं चाहिए। और जिस प्रकार का माहौल इसमें सांप्रदायिक माहौल जो पैदा होता जा रहा है कर्नाटका में, बेंगलोर में, वो वैसे भी अपने आप में पढ़ाई के लिए और पढ़ाई के लिहाज से कहीं से भी सही नहीं है। ऐसे में बच्चों को इसे घटिया राजनीति में घसीटना कहाँ तक सही है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।